एक छोटे से गांव हरिपुर में सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहते थे। हरिपुर गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहते थे, जिनका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें रमेश अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते थे। रमेश की बीवी किसी बीमारी से पीड़ित थी, जिसके कारण वह बीमार रहती थी, जिस वजह से रमेश हमेशा अपने बीवी की बीमारी को लेकर अक्सर परेशान रहा करता था। एक दिन जब रमेश अपने खेतों से काम करके घर वापस लौटा तो रमेश ने देखा कि उसकी बीवी का तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गया था। रमेश भागता हुआ जल्दी से गांव के मेडिकल पर दवाई लेने पहुंच गया। रमेश मेडिकल से दवाइयां लेकर भागता हुआ घर की तरफ आ रहे थे। तभी रास्ते में दीनू काका ने, अरे वो रमेश कहाँ गए थे? इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? और कैसी है तुम्हारी बीवी की तबीयत में कुछ सुधार हुआ कि नहीं? अरे ओ काका, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस बीमारी के चक्कर में। बस कुछ दवाइयाँ लेने मेडिकल पर गया था। और फिर रमेश जल्दी जल्दी भागता हुआ घर पहुंचा। रमेश अपने बीवी को दवाई देकर खेत पर काम करने के लिए चला गया। रमेश हमेशा बीवी के बारे में सोचकर परेशान रहते थे। रमेश खेत में काम करने जाते समय मन ही मन में, हे भगवान, तुम मुझसे किस पाप का बदला ले रहे हो? रमेश अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी वहां गांव के मोहन माली भी अपने खेत में काम करने पहुंच गया। अरे ओ रमेश, इस बार क्या लगाने वाले हो खेत में? मोहन भाई, मैं तो सोच रहा हूँ इस बार गन्ना लगा दूं। खेत में बारिश भी अच्छी खासी हो रही है। गन्ने का फसल लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। रमेश दिन भर खेतों में काम करके थका हारा शाम को घर लौटते समय भी अपने बीवी के बीमारी के बारे में सोचकर परेशान था। पता नहीं कैसी होगी, सुबह से कुछ खाई भी होगी कि नहीं। हे भगवान, ये कैसा मुसीबत दे दिया है तूने मुझे। रमेश जल्दी जल्दी भागता हुआ पहुंचा। घर जाकर देखा तो उसकी बीवी की हालात और भी नाजुक होती जा रही थी। रमेश जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया। और शहर के एक बड़े अस्पताल में ले गया और उसका इलाज करवाने लगा। 2-4 दिन अस्पताल में इलाज चलने के दौरान रमेश की बीवी की अचानक से मृत्यु हो गई। रमेश सदमे में चला गया। बीवी की मृत्यु के बाद रमेश पूरी तरह से टूट चुका था। ना किसी से मिलना, न किसी से बात करना, बस दिन भर दोनों बच्चों के साथ अपने घर में बैठकर सोचते रहते थे। कुछ दिनों के बाद गांव के कुछ लोग गांव के चौराहे पर बैठे थे। तभी वहां रमेश भी पहुंचा। तभी गांव के लोगों ने रमेश को, और रमेश कैसे हो, आओ बैठो। रमेश, तुम मेरी बात मानो, तुम दूसरी शादी कर लो। रमेश, दीनू काका ठीक कहते हैं, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम तुम्हारे दोनों बच्चों का तो ख्याल रखेगी। अगर तुम दूसरी शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? तुम खेतों में काम करने जाओगे या दोनों बच्चों का ख्याल रखोगे? रमेश बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से घर चला गया। रमेश पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। रमेश ने बहुत सोचने के बाद यह तय किया कि वह दूसरी शादी करेगा। और कुछ दिनों के बाद रमेश ने एक नई शादी कर ली। घर में नई औरत को देखकर दोनों बच्चे डरे हुए चुपचाप से देखते रहे। तभी रमेश की बीवी ने दोनों बच्चों को धीरे से, आओ बेटा, मेरे पास आओ, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और धीरे धीरे करके दोनों बच्चे भी रमेश की दूसरी बीवी को अपने माँ मानने लगते हैं। और एक दिन जब सीमा खाना बना रही थी, तभी उधर से चिंटू आता है और बोलता है, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। चिंटू के मुंह से माँ शब्द सुनते ही सीमा की आंखें भर आईं और सीमा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए बस तुरंत खाना बना देता हूँ, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। अपने बहन और पिताजी को भी बुला कर ले आओ, तब तक मैं तुम तीनों के लिए खाना तैयार कर देती हूँ। सीमा दोनों बच्चों से बेहद प्यार करने लगी। बच्चे भी सीमा के साथ धीरे धीरे अपने माँ के जैसा ही व्यवहार करने लगा। सीमा ने कभी भी दोनों बच्चों को सौतेली माँ के जैसा बर्ताव नहीं किया।
चारों खुशी खुशी मिलकर रहने लगे और सीमा ने समाज को बतला दिया कि हर सौतेली माँ एक जैसे नहीं होती हैं और दोनों बच्चे भी पहले जैसे खुशी खुशी अपने माँ के साथ रहने लगे और रमेश का भी परेशानी खत्म हो गया।